हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड आउट अंजुला पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पेशेंट आपके तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। वो कौन सी कारण प्रॉब्लम आपके पेशेंट को आपके तरफ एक्शन लेने से रोक रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपनी पेशेंट को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, उनके नाम लेते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 9 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है दी व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है 8 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 9 ऑफ वैंड और लास्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। कौन सी कारण प्रॉब्लम आपके पेशेंट को आपके तरफ एक्शन लेने से रोक रहा है, तो सब कुछ डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए और अपनी पेशेंट को सोचते रहिए। तो यहाँ पर आई है पहला कार्ड आई है द डेविल और 2 ऑफ सर्स। तो नेक्स्ट आई है 5 ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है 10 ऑफ वैंड और लास्ट आई है 3 ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। उसके नीचे ही आई है द डेविल की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस वक्त जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो ना, ये पर्सन के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप ज़्यादा करके लोगों के लिए कार्मिक मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर डेविल कार्ड आई है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके साथ कर्मा की वजह से आप आपके पर्सन के प्यार में पड़ी हो, ये पर्सन आपके प्यार में पड़ी हो। चाहे कोई भी गलतफहमी की वजह से इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में कोई भी दूरियां चल रहा है, क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर लास्ट कार्ड आई है 3 ऑफ वैंड्स। आप और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली इस वक्त इंतजार की घड़ी चल रहा है और इस इंतजार की घड़ी बहुत लंबा समय से चले आ रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए। और कुछ कुछ लोगों के लिए रिसेंटली आप लोगों के बीच में दूरियां आई है। कोई छोटी सी बातचीत या कोई बड़ी सी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप दोनों की रिश्ते को तोड़ दिया है, या आप दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में जो प्यार की सिचुएशन में प्यार की जो अंदाज उसको फील करने से पहले ही, प्यार होने के बाद भी, गहरी प्यार में जाने से पहले ही आपके पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग करके दूर चले गई है। तो इस वक्त आप वेटिंग मूड पर हो। आप अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस मांग रही हो, इंतज़ार कर रही हो कब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में फिर से आकर आपके साथ जो भी रिश्ते में आप लोगों की जिसी की वजह से क्यों ना हो आप लोगों की रिश्ता इस वक्त दूरियां चल रहा है, वो पर्सन खुद आकर आप लोगों के रिश्ते में ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करे और आपकी तरफ एक्शन ले। लेकिन आपके पर्सन कोई भी अब तक एक्शन नहीं लिया है। तो आप चाहते हो इस वक्त जल्दी से जल्द आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन मिले, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या कारण प्रॉब्लम आपके पर्सन को आपके पास वापस आने नहीं दे रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई है कर्मा। कर्मा से रिलेटिव जो भी जुड़ा हुआ है रिश्ता है ना, इस कर्मा की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आपके ज़िंदगी में आपका कर्मा अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम और लग सकता है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ज़िंदगी में कर्मा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जो भी वजह से अगर आपके पर्सन खुद आपको हर्ट किया है ना, खुद आपको इंसल्ट किया, खुद आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया है, अपनी प्यार से ठुकराई है, आप उनको 100% ट्रू लव देने के बाद भी ये पर्सन आपको प्यार को समझ नहीं पाई है, वो है आपके पर्सन के खुद की सिचुएशन, खुद की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इस वक्त आपका पर्सन क्या कर रहा है, दूर से तो आपको स्टॉक कर रहा है, दूर से तो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है, अंदर ही अंदर ये पर्सन तकलीफ महसूस कर रहा है, पेन महसूस कर रहा है। लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तब ये पर्सन को बहुत ही आपकी तरफ खींचे चले आने की मन करता है। लेकिन अपनी तरफ जब ये पर्सन देखता है ना, अपने क्रियाकलाप के बारे में सोचता है ना, तब ये पर्सन को ऐसा लगता है किस मुख से आपके पास आए, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ गलत किया।
तो यहाँ पर जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप लोग हों, तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप आप लोगों की चले आ रही है ना, कर्मा तो मैं तो बोली हूँ आपकी कर्मा या आपके पर्सन की कर्मा, या कुछ कुछ लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी ना थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है। तो वही है कुछ अलग तरीके से सिचुएशन जो यूनिवर्स ने खुद डाली है आप लोगों के रिश्ते में, थर्ड पार्टी सिचुएशन डाल के आप दोनों के रिश्ते में ये ब्रेकअप सेपरेशन डाल दिया। इस वक्त आपको ऐसा लग रही है अगर यूनिवर्स आप दोनों को अलग करवाना ही था तो आप लोगों को मिलन क्यों करवाई है? क्योंकि देखिए कुछ 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 हिसाब ऐसा होता है ना जो हम लोगों को पता नहीं चलता है, हम लोग कितना पिछले जन्मों में कितना बुरे कर्मा किया है वो हिसाब किताब सब कुछ यूनिवर्स के पास होता है। तो वैसे तरीके से आपने कोई भी गलत काम किया थी पिछले जन्मों में, या आपके पर्सन ने कोई गलत काम किया है, या आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कोई भी गलत किया है जिसके नतीजा इस जन्म में आप लोगों की रिश्ता में इतना प्यार होने के बाद भी आप दोनों की रिश्ता टूट गई है, दूसरों की वजह से या आपके पर्सन या आपकी कर्मा की वजह से। तो टोटली इस पर वेटिंग मूड चल रहा है, आप इंतजार कर रही हो, आप एक्शन की वेट कर रही हो, लेकिन आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपके प्यार को महसूस कर रहा है, दूर से आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से ये पर्सन ना इस वक्त करंटली मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक पैशन फीलिंग सेक्सुअल थॉट ये पर्सन को खींच रहा है आपकी तरफ। क्योंकि इस वक्त आप मुझे लग रही है इस वक्त आप अपने ऊपर ना ध्यान दे रही हो, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है 9 ऑफ पेंटिकल। आप अपनी ऊपर ध्यान दे रही हो, अपनी जो भी काम कर रही हो वो उसमें आप फोकस कर रही हो, अपनी ज़िंदगी में अपनी जो भी है दिल में जो दर्द आपका है आपके पर्सन ने दिया है ना वो छुपा कर आप मुस्कुरा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, खुद को संभाल रही हो, उसके साथ साथ दूसरों को भी केयर कर रही हो। तो यही गुण आपके पर्सन दूसरे इस वक्त नोटिस कर रहा है, स्टॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर लास्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड। ये पर्सन आपको स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक्शन तो नहीं ले रहा है लेकिन स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके लिए प्यार फील कर रहा है, पैशनेट फीलिंग सेक्सुअल थॉट आपको लेकर बहुत महसूस कर रहा है। इसको ऐसा लग रही है करंटली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हो, पहले की तरह जैसा आप अपने पैसन के पीछे भागते नहीं हो, आप इस वक्त खुद को प्यार कर रही हो और ये पैसन को आप उस लेवल पर प्यार नहीं कर रही हो। आप ज़िंदगी में ये पर्सन को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये पर्सन की खुद की डर, तो बहुत ज़्यादा डर में है ये पर्सन, आपको खोने का डर एक तरफ, दूसरे तरफ ये पर्सन आपको देखकर डर रहा है। कैसे आप इस तरीके से स्ट्रांग हो गई हो? पहले हो सकती है आप अपने पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भागती थी, इसकी कॉल मैसेज की इंतज़ार करती थी, इसको मनाने की कोशिश करती थी। अगर गलती ये पर्सन किया है तब भी आप झुककर ये पर्सन को मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन आप अब ये सब करना बंद कर दिया है। तो वही डर आपके पर्सन को सता रही है जो आप कैसे इस तरीके से बदल गई हो। तो ऐसा मुझको लग रही है ये दोनों प्रॉब्लम। और तीसरा मुझे लग रही है यहाँ पर आई है व्हील ऑफ फॉर्चून और 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों के बीच में जो भी ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है ना, ये जो समय की परिया घूम रहा है ना, इस समय से आप दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। क्योंकि ये जो रिश्ता आप लोगों की टूटी हुई सिचुएशन पर आई है, जो भी वेटिंग मूड चल रहा है, ये समय की परिया घूम रहा है। आप आपके पर्सन की मन में इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त देख रहा है समय निकलते जा रही है। अगर ये पर्सन को आपके पास आना है तो इसको एक्शन लेना है, लेकिन क्यों नहीं ये पर्सन ले पा रहा है। जो भी डर ये पर्सन के दिल में है, इससे भी ये पर्सन को ऐसा लग रहा है हम लोगों की बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके पर्सन आपको भी देख रहा है, तो उसके मन में प्यार सेक्सुअल थॉट, प्यार से ज़्यादा सेक्सुअल थॉट मुझे दिखाई दे रहा है। चौबीसों घंटा आपको पैशनेट फीलिंग महसूस कर रहा है। इसके साथ साथ ये पर्सन की खुद के अंदर ना आपके पाने की चाहत की लेवल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। जो भी बात ये पर्सन पहले नहीं सोचता थी, अब ये पर्सन सोच रहा है। अल्टीमेट आप लोगों के बीच में ब्रेकअप सेपरेशन की वजह क्या है? आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन उसके बाद भी ना ये पर्सन खुद क्यों इतना दूसरों की वजह से या खुद की गलती की वजह से आपको हर्ट कर दिया है। आपने जो भी मूव ऑन हुआ थी इस पर्सन से,
डिसीजन लिया थी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पर्सन है, या आपके पर्सन खुद आपको हट करके आपकी ज़िंदगी से दूर चले गई थी, रिश्ते को तोड़ दिया थी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पर्सन है। तो टोटली ये पर्सन खुद को जिम्मेदार मान रहा है। तो ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है, उन्होंने अगर खुद की गलती की वजह से आपके साथ रिश्ते तोड़कर दूर चले गई थी, या आपको मजबूर किया थी, या किसी और पर्सन, किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी फैमिली, उसकी खुद की ईगो घमंड, या किसी और इंसान की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ा थी, या आपके प्यार होने के बाद भी आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और के प्यार में पड़ गई थी। लेकिन अल्टीमेट ये पर्सन ये सब करके ये पर्सन को क्या मिला है? सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ, पेन, जो इस वक्त आपके पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, आप ये पर्सन तो बहुत ही तेज़ी से आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, क्योंकि उसको आपका जगह बहुत अच्छे से समझ आ गई। ये पर्सन को आपका प्यार चाहिए, आपका फिजिकल सब कुछ चाहिए, जो दुनिया की कोई इंसान ये पर्सन को उस तरीके से भर नहीं सकता है। जिस तरीके से आप अपने पर्सन को मेंटली, फिजिकली दोनों तरफ से पूरी तरीके से फुलफ़िल करते हो ना, ये पर्सन ना चाहे आपको बोले है, ना चाहे आपको ना बोले है, लेकिन ये पर्सन मन ही मन फिजिकली, मेंटली आपको लेकर पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट महसूस करता है। लेकिन वो कंप्लीट ये पर्सन को कोई और इंसान नहीं कर सकते हैं। तो आप आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, वो आपके पास वापस क्यों नहीं आ पा रही है? छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर रिश्ते में होती है, तो आपके पर्सन को क्यों आपके सामने ये पर्सन को झुकने नहीं दे रहा है? उनकी ईगो कैसे तरीके से उनकी ईगो उसकी और आपके रिश्ते में आ गई है। झुकना तो अन्याय अगर ये पर्सन किया है, गलती किया है, तो इसको तो झुकना पड़ेगी, लेकिन ये झुक नहीं पा रही है। दूसरी तरफा उनकी फैमिली की वजह से अगर आप से दूर हुआ थी, रिश्ता तोड़ा थी, तो आप ये फैमिली आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो सुकून क्यों नहीं डाल पा रही है? क्यों ये पर्सन को ही समझ नहीं पा रही है? तो करंटली आपका पर्सन ऐसा सोच रहा है, उनकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन ना तकलीफ़ में है, पेन में है, रात में ठीक से सो नहीं पाती है, बीमार है अंदर से, खाना नहीं खा पाती है, नींद पूरा नहीं कर पाती है, काम पर फोकस नहीं कर पा रही है। लेकिन उसका परेशानी इससे भी कहीं गुण ज़्यादा है उनकी फैमिली को लेकर। अगर फैमिली की वजह से ये पर्सन आपके साथ रिश्ता जुड़ा थी, तो कैसे फैमिली में रहता है जिसके साथ ही ये पर्सन रह रही है, जिसकी वजह से ये अपने प्यार को ही कुर्बान कर दिया। आप देखो, वो फैमिली इसका बेटा या बेटी के दुख दर्द को महसूस ही नहीं कर रहा है। उल्टा से अभी भी इसकी आंखों के सामने उनका बेटा या बेटी को तड़पने देख रही है, बीमार महसूस कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उनकी बेटा या बेटी को रोक रहा है। तो कैसा प्रॉब्लम ये पर्सन को जीने नहीं दे रहा है। ना ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा कर पा रही है, ना ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ पा रहा है, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रहा है, गुस्सा हो रही है अपनी। देखिए फ्रेंड्स, कोई इंसान अगर अपनी फैमिली के साथ लड़ता है तो कब तक लड़ेगी? उसके बाद ही ये पर्सन को भी ऐसा लगता है, हमारा ही तो पेरेंट्स है, हमारा ही तो अपना खून की रिश्ता है, उसके साथ मैं कब तक लड़ूंगी? ठीक है, ये जब मेरे बेटा या बेटी को इस तरीके से पेन महसूस, तकलीफ महसूस करने ही देखने में अच्छा लगता है, तो ठीक है, मैं इस तरीके से पेन तकलीफ महसूस करूँगी। तो उस उल्टा ये पर्सन की खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और उसके भी ऊपर ये पर्सन गुस्सा तो होती है लेकिन छुपा लेती है, क्योंकि उसको लगता है जिस वजह से ये पर्सन आपको छोड़ा थी, हो सकती है पहले आपकी जो भी गलती ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही नज़र आती थी, लेकिन आप ये पर्सन ना ऐसा सोच रहा है, आपका गलती कहाँ ढूंढे? जब अपनों ही उसको समझ नहीं पा रही है, तो आपकी गलती तो कहीं पर भी नहीं है। आप तो ये पर्सन को सिर्फ प्यार ही दिया थी, बदले में प्यार मांगी थी, लेकिन ये पर्सन तो सिर्फ आपको दुख तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दे पाई है। तो आपका तो कोई दोष ही नहीं है, लेकिन उल्टा उनको समझने वाला कोई नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा घुटन और पेन महसूस कर रहा है, और आपकी तरफ एक्शन लेने से रोक रहा है। ये पर्सन, आपके पर्सन, मुझे लग रही है ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में बहुत बोझ और जिम्मेदारी से इस वक्त गुजर रही है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। चाहे उनकी फैमिली ना ये पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं देता है, एक के बाद जिम्मेदारी देते ही रहते हैं, अपना बेटा या बेटी को हर तरीके से
अटक के रखने की कोशिश करता है। चाहे ये पर्सन खुद तैयार होती है, खुद अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें ये पर्सन काम करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पर्सन को ऐसा भी लग रही है नहीं, आपके साथ शादी करना है, आपको कमिटमेंट देना है, आपके दिल जीतना है, तो फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसको अगर दूसरों के साथ लड़ना है, इस ज़िंदगी में लड़के अकेला आपके साथ निभाना है, तो सबसे मेन उसका पैसा बहुत ज़्यादा स्टेबल होना ज़रूरी है। इसके लिए ये पर्सन इस वक्त मेहनत कर रहा है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो उसमें ये पर्सन और भी मेहनत कर रही है। उसको लगता है थोड़ा टाइम और ले लूँ, मैं इससे कहीं गुण ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी तो हर वक्त रहती है, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं ये पर्सन के साथ कांटेक्ट करती हूँ, तब तक मैं इसको स्टॉप करते रहूँ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन भी मुझे लग रही है, ये आपके पर्सन की सोच हो सकती है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कोई प्रैक्टिकल के रिलेटिव इशू मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी आपके पर्सन का आपकी तरफ एक्शन लेने से रोक रहा है। और तीसरा तो मैं बोल ही दिया है, और उसके बाद मुझे लग रही है आपके पर्सन की ना कुछ इस तरीके से नेचर भी है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा झुकाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है आप इस वक्त उनको मनाओ, आप उनको फिर से अपनी ज़िंदगी में उनको फिर से बुलाओ, आप उनको कॉल मैसेज करो, आप उनको फिर से प्यार दो, फिर से अपनी ज़िंदगी में मांगो। क्योंकि ये पर्सन का प्यार का लेवल इस तक बहुत है, उससे ज़्यादा फिजिकल चाहत है, लेकिन तब भी ये पर्सन हाइड करके बैठे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो स्टॉकिंग वाला सिचुएशन चला रही है ना, जो इंतज़ार आपको करा रही है ना, ये आपके पर्सन जानबूझकर कर रहा है। वो चाहता है आप उनको ऑनलाइन जब देखते हो आप उनको कॉल मैसेज करो, आप उनके पीछे भागो। क्योंकि ये पर्सन जानता है आप उनको अभी भी प्यार करता हो। आप जितने भी इसको हाइड करने की कोशिश कर रही हो ना, वो सब दिखावा है। अंदर से आप अभी भी ये पर्सन को ही चाहते हो। ये पर्सन को आप कितना प्यार करते हो, चाहे ये पर्सन को खुद के प्यार में इस पर्सन को शक हो सकती है, लेकिन आपके प्यार में ये पर्सन कोई नहीं शक करता है। 100% ट्रू लव अपने ये पर्सन को करता है, तो उसका ही ये पर्सन सोच रहा है नहीं, थोड़ा टाइम इंतजार कर लूँ, क्या पता मेरे पर्सन मुझको कॉल मैसेज कर दे, तो मुझको झुकना नहीं चाहिए। तो अपना पेन तकलीफ एक साइड है, लेकिन ईगो घमंड वो अरेक साइड है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा भी लगता है रिश्ता इन्होंने ही ठुकराई है, इन्होंने ही गलती किया है। लेकिन आपको अगर ये पर्सन खुद अपनी तरफ से कोई काम ना करके आपको फिर से अपने पास अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, आपकी कॉल मैसेज एक बार ये पर्सन को आ जाए, तो ये पर्सन को ही जीत होगी। अल्टीमेट ये पर्सन हारना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये तो गलत है। अगर कोई पर्सन सच्चे प्यार करता है तो उसको तो झुकना ही पड़ेगी। लेकिन आपके पर्सन क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि ये पर्सन तो थोड़ा वक्त मुझे लग रही है, थोड़ा वक्त ये पर्सन आपसे मांग रहा है। क्योंकि अभी भी स्टॉकिंग वाले मूड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगी। और ये जो कारण प्रॉब्लम आपके पर्सन को माइंड को कंट्रोल कर रहा है ना, इससे ये पर्सन को निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन जब जितना जल्दी निकालेगी, उतना ही तेज़ी से आपको ये पर्सन की तरफ से एक्शन मिलेगी। क्योंकि इसके लिए आप ये पर्सन को मैनिफेस्टेशन करो, ये पर्सन को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेकर ही रहेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद, अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।